हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। इस पंचम काल में हमें भगवान महावीर की साधना मिली, जैन कुल मिला, परिवार मिला और साधना को जीवंत अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं या कर रहे हैं, वो समझते हैं कि साधना क्या है, सत्य क्या है, सामायिक क्या है, प्रतिक्रमण क्या है। भगवान महावीर ने से गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु जो आप सामायिक करते हैं वो सामायिक क्या है? आप भाई और बहनें समय करते हैं, 48 मिनट की एक समय करते हैं। समयक में आप कुछ पाठ करते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ते हैं, भक्तामर करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये समय शुद्ध समय है आपकी। शुद्ध समय क्या है? भगवती सूत्र के अंदर गंधर्व गौतम से भगवान महावीर ने पूछा, हे भंते के समाइए अट्ठे। प्रभु समायिक क्या है और समायिक का अर्थ क्या है? भगवान महावीर ने फरमाया, हे गोयमान, आया खलु समाइए अट्ठे। गौतम, आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ है। एक शब्द है आत्मा, जिसको जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, कोई भी नाम लेना, वो सत्य है, वो जीव त्रिकाल सत्य है। जैन दर्शन में, जैन धर्म में, सभी तीर्थंकर भगवंतों में किसको महत्व दिया? बोलो, आत्मा को महत्व दिया। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना देखो, भगवान ऋषभ देव की साधना देखो, भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। राजकुमार थे, घर पर छोड़ा, माता पिता, पत्नी, दुलार सब छोड़ करके एकांत जंगल में मौन, एक वस्त्र भी नहीं रखा, कोई सहारा भी नहीं लिया, बस केवल एकमात्र उन्होंने क्या साधना की? धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म की शुरुआत होती है जड़ और जीव का भेद करने से। जड़ का मतलब ये शरीर जो आपको मिला, सबको मिला। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तुम्हारी विचार धारणा, ये जड़ है, ये शरीर को मिला। शरीर के भीतर एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सत्य आत्मा है। वो दिखाई नहीं देती, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, ना उसकी माता है, ना पिता है, ना बहन है, भाई नहीं। आत्मा ने अभी तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। जो कुछ आप बचपन से अभी तक भोजन किया, तनोतन भोजन कर लिया, वो किसने किया? आत्मा ने तो नहीं किया। पानी की बूंद नहीं पी, फिर तो अभी तक आप महत्व किसको देते हो?
तो महावीर की साधना क्या कहती है? महावीर ने कहा आत्मा ही समय का और आत्मा ही समय का। जब तक आप अपने भीतर उस आत्म तत्व को जानोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे और उसके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, प्रतीति रुचि नहीं होगी, उसमें ठहरोगे नहीं, तो आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। बस एक तत्व को जान लो, सब जान लो। कोई पढ़ो लिखो, शास्त्र पढ़ो, अच्छा तुम्हारी मर्जी। भगवान महावीर ने कहा जे एकंग जानाई से सबंग जानाई। ये सबंग जानाई जिन्होंने एक को जान लिया, एक यानी आत्मा। आत्मा कहाँ है? बोलो आत्मा कहाँ है? शरीर कहाँ है? शरीर तुम्हारे भीतर है, आत्मा तुम्हारे भीतर है। फिर आत्मा का अनुभव 24 घंटे में कितना समय आप आत्मा को देते? बोलो भाइयों और बहनों, 24 घंटे में ईमानदारी से शरीर को देते हो। शरीर को भोजन दिया, भोजन नहीं मिला, किसी की शादी में गए, बढ़िया भोजन नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं? तो हमने शरीर को कितनी सुविधा दी। शरीर को गर्मी लगी, सर्दी ली, वस्त्र दिए, भोजन दिया, पानी दिया, बिस्तर दिया, सब कुछ दिया। आत्मा ने तो कुछ चाहिए ही नहीं आप। तो अभी क्या करना है आपने? इस दृष्टि बदलनी, और कुछ नहीं करना। जो कुछ कर रहे आप घर में रहो, सामायिक करो, आप फैक्ट्री में जाओ, दुकान में जाओ, हम मना नहीं करते। हम भी तो भोजन करते हैं, आपके घर से लाते हैं, आपके मकान में ठहरते हैं, कपड़ा आपसे लेते हैं, भोजन आपसे लेते हैं, कुछ दवाई लेनी है आपसे लेते हैं। पर दृष्टि बदलने के लिए क्या करना? जो आज तक आपको शरीर को महत्व दिया, मैं देह का मतलब मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बहन, मैं साधु, मैं साध्वी, फिर मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरा बचपन, मेरी धन संपत्ति, मेरा बंगला, कोठी, हीरे जवाहरात, वो किसके हैं? आत्मा का है, शरीर का है। और शरीर ने जो कुछ किया यहीं का यहीं रह जाएगा। आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, आत्मा लेके आई नहीं। जब शरीर का निर्माण हुआ, माँ के गर्भ में बच्चे ने प्रवेश किया, जीव पहले आया, फिर शरीर बना। जीव नहीं आता तो शरीर नहीं बनता। जीव ने आके माता पिता के आहार लिया, 9 महीने गर्भ में रहा, शरीर बना और बाहर आया। माँ कहती है मेरा बेटा, पिता कहता है मेरा बेटा, बहन कहती है मेरा भाई। ये सब मोह है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। माँ बेटे को जन्म दे सकती है? बोलो। माँ ने शरीर को जन्म दिया, आत्मा को जन्म नहीं दिया। ये निकाल दो कि मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा है ही नहीं। आप कहोगे महाराज क्या करने लगे, हमारी सारी धारणा व्यर्थ दी आपने। मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे हीरे जवाहरात, रखो अपने हीरे जवाहरात को, बेटे को, पर बेटा तुम्हारा है? मैं आपसे पूछता हूँ, कौन किसका है? तो क्या कहना चाहिए? हमारी भारत की संस्कृति कहती है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ को कहना चाहिए, अंतर ही अंतर संस्कार देना चाहिए। देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं। तेरी माँ कौन है? जिनवानी। तेरे पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा। शरीर से तेरी माँ हूँ, तुम शरीर से पिता हो। अरिहंत परमात्मा वो पिता है, जिनवानी माता है, मैं शरीर से तेरी माँ। अब यहाँ से आप जो आपका राग का बंधन है, बेटे का, माँ का, पिता का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब तुम माँ हो ही नहीं, शरीर की माँ हो, शरीर तो बदलेगा। कब बदलेगा? जब तक जीव साथ में है तब तक शरीर है। जीव निकल गया तो फिर सब टूट जाता है।
कल भी मैंने प्रवचन में कहा था, अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेज से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेज से लगाते थे, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। चाहे आपका बेटा है, आपका पिता है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, दादी है, अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारी सूरत नहीं तकते। क्या कहते हैं पंजाबी, कड्डो इन बाहर कड्डो। उस समय तैयारियां हो जाती हैं, घर वाले ही कपड़े बदल देते हैं, वो कपड़ा बदला जाता है और एक कपड़ा पहना दिया जाता है, बांस की पगड़ी में बंद कर दिया जाता है, और ये देह जिसको मक्खन मलाई दे के पाला पोसा क्या बन जाती है, राख, लकड़ियों पे राख बन जाती। ये शरीर सबका हाल, मेरा भी हाल, सबका हाल। तो शरीर को कितना महत्व दिया और शरीर के भीतर जो चेतना है उसको कितना महत्व दिया। बस दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं करना। आप घर में रहो, हम मना नहीं करते, आप दुकान में रहो, पर दृष्टि बदल दो। वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा बेटा है, बोलो तुम्हारा बेटा है, हम तुम्हारे हैं, बोलो हैं कि नहीं? कोई किसी का नहीं। अकेले आओ अकेले जाओगे। क्या भगवान महावीर गंधर गौतम को ले गए ऊपर, चलो मेरे साथ में? जब महावीर जाने लगे तो गौतम को बाहर भेज दिया, जाओ उपदेश दे के आओ, एकत्व भावना का पोषण करो। जीव अकेला आया अकेला, सुखी हो जाओगे। यदि मोह ममता करते रहे, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये आपके कंगने, ये आपका हार, जब जाओगे तो सब उतार करके फिर क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? कोई काम आने वाला नहीं। क्या काम आएगा? जो आपने अपनी आत्मा के बारे में चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया, वो तुम्हारे साथ जाए। समझो सत्य क्या है। मैं मना नहीं करता, आप कुछ भी करो, आप समय करो, उपवास करो, करो, अच्छी बात है, भक्तांबर पढ़ो, मैं मना नहीं करता। पर शुद्धता क्या है? सत्य के जो भगवान से पूछा गंधर गौतम ने, प्रभु समय क्या है? समय आत्मा ही समय है। महात्मा आत्मा को मत, एक आत्मा, एक सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है। मैं और आप अनंत काल में 4 गति 84 लाख जीवों में भ्रमण करते रहे। क्यों भ्रमण किया भाई? हम सभी नरकों में गए, मैं भी गया और आप भी गए, पशु पक्षी बने, निगोद में गए, बिल्ली चूहा सब बने, अनंत काल बीत गया, पता ही नहीं। पुण्य किया तो मनुष्य बन गए, और पुण्य किए तो देव बन गए। वहाँ नाटक थे, हीरे ज्वारात खेले, फिर वापस आ गए। तो ये पुण्य और पाप का चक्कर तो चलता रहा। कभी आपके मन में नहीं आता ये 4 गति 84 लाख जीवों का अंत कैसे करूँगा? कभी आपको ख्याल नहीं आता? संसार में कब तक परिवार में रहोगे? कब तक परिवार को बड़ा करते रहोगे? मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति। तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं, संयोग है। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव समझो। अपना कुछ भी अपना नहीं।
आपकी है क्या है आपका? बोलो क्या है, बोलो बहनों क्या क्या है आपका? एक आत्मा, बस एक आत्मा तुम्हारी है, बाकी कुछ भी आपका नहीं। वो आत्मा है कहाँ? बोल भाई आत्मा कहाँ है, पता तो करो। तुम्हारे भीतर 24 घंटे तुम्हारे साथ है। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो। आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, भोजन पचता है। जीव निकल जाए तो कितना खिलाओ, मुर्दा खाता करो, श्वास लेता है। जो कुछ है आप श्वास लेते हैं, आप सोते हैं, कुछ भी करते हैं। आत्मा तो दृष्टि बदल दो, मैं जीवात्मा। आज तक जो कहा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, बहन हो, मना नहीं करता, वो शरीर का हिस्सा है। तुम आत्मा और तुम मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, हो शरीर के हो। अंतर से अनुभव करना, कहने की बात नहीं। तुम घर में जाओगे, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुमको मेरे से पति नहीं, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप कहोगे महाराज कैसे आए थे, सब गड़बड़ कर दिया आपने। समझो जो कुछ भी है ये पति पत्नी का संबंध शरीर का है, आत्मा का इससे कोई संबंध ही नहीं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊँ ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। श्रीमद् रायचल स्वरूप का बोध, सत्य का बोध। सत्य एक ही है कि तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। ना स्थानकवासी, ना तेरापंथी, ना दिगंबर, ना चिदंबर, ना हम आत्मा है। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। महावीर की आत्मा, मेरी आत्मा। सोहम का ध्यान भी आपने किया होगा, बहनों ने शिविर भी किए होंगे। तो शिविर में किया हम सोहम का। सो कर तो वो सिद्ध भगवान और मैं, अंतर नहीं। सो अरिहंत परमात्मा की आत्मा, मेरे में अंतर नहीं। आचार्यों की आत्मा पादे, पंच परमेष्टि में जो आत्म तत्व है वो अलग है ही नहीं। नरक के नेरियों में जो आत्मा, वो मेरी आत्मा अलग नहीं। नरक के नेरियों में जो नरक में है, जो जीव गए हैं, वो भी सिद्ध गति को जाएंगे, वो भी तीर्थंकर बनेंगे। और पशु पक्षी में भी आत्मा मेरे समान है। 26 देवलोकों में आत्मा मेरे समान है। वो सोहम। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं संति जसुधम में से आमन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली परत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।